गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर। ये आपके लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 है, पार्ट 8 है इसका, मैंने 8वां वीडियो इसका मैं बना रहा हूँ। कहने का मतलब है एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है। टॉपिक आपका है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, इस चीज को हमको पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग ये आपको परीक्षा में 5 नंबर का आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से आप समझ करके पढ़िएगा तो आप आगे बढ़िएगा, फिजिक्स आपका स्ट्रांग रहेगा। तो आप इसमें जरा देखिए, एक यह बी डैश एक अवतल दर्पण है, यहाँ लिख भी दिए हैं। माना कि एक बी डैश एक अवतल दर्पण है, इसी प्रधान अक्ष है। यहाँ पहले समझिए, बी डैश एक अवतल दर्पण है, हाँ, और पीसी क्या है, प्रधान अक्ष है। आप यहाँ देखिए, सी के मतलब वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल आर से, यानी वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। दूसरी बात यह है कि यह एक परावर्तक सतह है इधर, और ये भी एक आपतित किरण है। ये भी आपतित किरण जाके परावर्तक सतह पर पड़ती है। अब परावर्तक सतह से परावर्तित होकर वह जब भी परावर्तित होगी तो नियम है कि यह एफ होकर के मुख्य फोकस होकर के ही परावर्तित होती है किरणें, अन्यथा और किसी रास्ते से नहीं। जैसे आपको घर में से बाहर जाना है तो आप जब जाइएगा तो दरवाजा होकर के ही जाइएगा, और अंदर भी आइएगा तो दरवाजा होकर के ही आइएगा। उसी प्रकार यह आपतित किरण जब भी परावर्तित होगी तो वह परावर्तित होने के बाद वह मुख्य फोकस होकर के ही परावर्तित होती है। तो यह मुख्य फोकस होकर के परावर्तित हुई है, यह होकर के। और बीसी एक यहाँ से एक अभिलंब डाला गया है, एक अभिलंब डाला गया है। नहीं, ठीक से समझ लीजिए, पीसी क्या है, प्रधान अक्ष है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और पीसी बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी इसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। पी क्या है, ध्रुव है, और ए भी क्या है, एक आपतित किरण है, ये भी एक आपतित किरण है, और बी सी बराबर क्या है, एक आपका अभिलंब है। तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि यह परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन के नियम पहले पढ़ चुके हैं इसके पीछे वाली वीडियो में। हाँ, तो हम परावर्तन के नियम या स्नेल के नियम से भली भांति जान चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा उसका नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो स्नेल के नियम से या परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ आपस में बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा परावर्तन के नियम से। अब इसके बाद इसमें ये देखना है, इस कोण पर विचार करिए। यह आप थोड़ा मैथ से देखिएगा, अल्टरनेटिव एंगल यानी एकांतर कोण होता है। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, इस प्रकार कोण आई के बराबर ही ये भी होगा, यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। हाँ, ऐसा यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर है, यानी क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अब ये बात रहा कि जब आई के बराबर ये है, और पहले हम जान चुके कि आई, कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर है,
तो जब दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज BCF का, त्रिभुज BCF का निर्माण हो रहा है। BCF, त्रिभुज BCF का निर्माण हो रहा है, यानी बन रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज BCF एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि कोण R और A भी कोण दोनों आपस में क्या है, इसको भी हम I कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि I के बराबर ही है। तो A कोण और A कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है। आप ये पहले मैथ वगैरह में 9th क्लास में जानते होंगे, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं या त्रिभुज के दो आधार कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इस प्रकार BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह दोनों आपस में समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। BCF यानी दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कौन कौन भुजा आपस में बराबर हो गया, तो CF और BF, CF बराबर BF दोनों आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के जब दो कोण I और कोण आपस में बराबर है यानी इक्वल है, तो निश्चित रूप से समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर आगे इसको सिद्ध करता हूं। त्रिभुज BCF में CF बराबर BF है, लेकिन आपतित किरण AB को प्रधान अक्ष PC के बिल्कुल सटा हुआ माना जाए तो उस स्थिति में, अब देखिए इससे तो हजारों किरणें निकलती हैं, लेकिन केवल समझने के लिए, पढ़ाने के लिए दो किरणों का सहारा लिया जाता है, मानी दो किरण को समझा जाता है। किरणें तो बहुत है, तो यहाँ केवल दर्पण में दिखाया गया है कि ये भी कुछ दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, लेकिन रियलिटी में जो B बिंदु है बिल्कुल P के करीब है, या ये जो किरणें हैं बिल्कुल करीब है। यानी माना जाए कि B जो है बिंदु P और
भी एक दूसरे के करीब है। इस स्थिति में BF बराबर, अतः BF बराबर PF। BF बराबर क्या हो जाएगा? PF। यानी दोनों जब बिल्कुल ये सटा होगा तो इसका हम कहेंगे बिल्कुल यह करीब ही है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। हाँ, इसलिए BF बराबर क्या है? PF है। अब चले देखें कि PF और F में, स्मॉल f में क्या अंतर है। हाँ, तो यहाँ देखिए PC बराबर है आपका CF प्लस PF, CF प्लस PF। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये आप देख लीजिए। हाँ, ये CF बराबर PF, तो PC बराबर आपका R है, PC बराबर आपका R है। CF के मतलब आपका क्या है? और CF और ये दोनों आपस में बराबर है, तो यह F है तो ये भी F के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पहले ही से इसके बीच में ही F होता है। हाँ, तो CF बराबर, तो ये हो जाएगा F, और ये F के बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में चूंकि बराबर है, CF बराबर BF, इसलिए यह F के बराबर है तो ये भी F के बराबर होगा। ये बात पहले समझ लीजिए कि CF कैसे F के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो जब ये BF बराबर हो गया या PF बराबर या BP बराबर, जो दोनों करीब में है और ये दोनों इसके F के बराबर है, तो ये भी F के बराबर हो गया, क्योंकि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, तो R बराबर F 2F, तो F बराबर क्या होगा? R/2 होगा। यही आपका रिलेशन है इसके F और R के बीच में, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर R बराबर 10 सेंटीमीटर तो F बराबर आपका 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर होगा। R बराबर 12 सेंटीमीटर तो F बराबर आपका 12/2 यानी 2 छक्का 12 यानी 6 सेंटीमीटर होगा। यानी F जो है बिल्कुल, F जो होता है R के आधा होता है। हाँ, R के आधा होता है। आप कहीं भी देखिए, अगर मान लीजिए कि F आपका स्मॉल F बराबर आपका मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर है, तो R बराबर आपका 30 सेंटीमीटर। आधा और दुगना का संबंध होता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये संबंध है। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए समीकरण से यह स्पष्ट होता है, समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही संबंध है इसमें, और कुछ नहीं है। हाँ, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी f की दुगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बराबर परीक्षा में आता है। तो f बराबर r/2 आपको याद रखना होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, r बराबर 2f भी लिख सकते हैं, r बराबर 2f भी इसके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसे एक बार देखने में नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है बच्चों के लिए, तो इसे एक दो बार आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। अगर बात नहीं समझ में आवे तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल इसको ओपनली पढ़ाया है। हाँ, आप इसे समझ करके एक बार दो बार देखिएगा, आगे बढ़िएगा, फिजिक्स समझने का कोशिश करिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हाँ, और मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ, इसे देखते रहिए, और इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जय हिंद, जय भारत।